गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर इज एकिल अखवानी, योर साइंस टीचर एट स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। और आज अपन डील करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर से, दैट इज चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अपनी जो बुक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो ये जो अपना बायो पार्ट है, बायो पार्ट से ही अपना पहला चैप्टर है, ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जो फंडामेंटल यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट का मतलब कोई भी बेसिक यूनिट, ठीक है। जैसे अपन बात करें कोई बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसका ब्रिक्स। ब्रिक्स से मिलकर ही क्या होती है, बिल्डिंग पूरी तैयार होती है। तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही जो लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको अपन बोलते हैं सेल, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो चैप्टर है ये सेल के बारे में ही है, और सेल के बारे में ही अपन इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सेल क्या होता है। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, ठीक है, मतलब सबसे बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब छोटी से छोटी यूनिट लिविंग थिंग्स में जो हो सकती है ना, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं इनका कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। किसने बताया था सेल के बारे में? सबसे पहले इसे डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। कैसे किया था? जो रॉबर्ट हुक थे वो क्या कर रहे थे, कॉर्क को एग्जामाइन कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था, जिसमें कुछ कंपार्टमेंट्स थे, ठीक है। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क एक सब्सटेंस होता है जो अपन को ट्री की बार्क में से मिलता है। जो अपने पेड़ वगैरह होते हैं उसके जो छिलके होते हैं, उसके बार्क में से जो अपन को सब्सटेंस मिलता है, उसके छिलके में से जो सब्सटेंस मिलता है उसको अपन कॉर्क कहते हैं। तो वहां पे उन्होंने एग्जामाइन किया, ठीक है, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, उनका जो खुद का डिजाइन माइक्रोस्कोप था, फिर उन्होंने उसे एग्जामाइन किया। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, जो उन्होंने डिस्कवरी की थी वहां पे, ठीक है। तो वहीं पे उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो जैसे यूं मान लीजिए कि ये एक स्ट्रक्चर है अपने पास सेल का। तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पे कुछ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर थे। देखिए यहाँ पे एकदम हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर बने हुए थे, ठीक है। ये जो स्पेस दिख रही है ना अपन को यहाँ पे, ये जो एक ये पूरी पूरी अपन को स्पेस दिख रही है, इन्हीं को उन्होंने क्या नाम दिया? इन्हीं को उन्होंने नाम दिया सेल, ठीक है। इसको नाम क्या दिया उन्होंने? सेल नाम दिया, ठीक है। अब इसके बीच में एक न्यूक्लियस वगैरह भी होती है, इसके बारे में अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इतना होपफुली आपको क्लियर होगा। ये जो दिया हुआ है ये अपन को एक ऑनियन पील की सेल दिया हुआ है, ठीक है। ऑनियन पील का मतलब क्या हुआ कि जो ऑनियन होता है, ऑनियन का जो छिलका होता है, स्लाइस होता है, उसको निकाला गया, ठीक है। उसके ऊपर जो स्लेट होती है अपने पास, ठीक है, वाटर की, उस पर रखा गया, उसे फिर माइक्रोस्कोप के थ्रू उसे ऑब्जर्व किया गया। तो इस तरीके का कुछ उसे पैटर्न मिला वहां पे स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है। तो ये एक्चुअली वहां पे ये अपना एक्सपेरिमेंट में यहाँ से निकल गया। क्लियर है? अब इस सेल के ऊपर कुछ थ्योरी होती है, थ्योरी ऑफ सेल होती है, वो अपन को क्या बताती है? दैट इज सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी में अपन को 3 चीजें पता पड़ती है कि पहला क्या है, एवरी लिविंग थिंग इज कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सभी किससे मिलकर बने हुए होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। और यही जो होती है उनकी बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। जैसे अपन अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें, ठीक है, तो अपनी ह्यूमन बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स है, ठीक है। तो ये पहली हो गई। दूसरा क्या बताया गया इसमें कि जो सेल होता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, जो इसकी डेफिनेशन भी होती है। पहले तो ये बताया गया कि सभी लिविंग थिंग्स सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल ही जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। मतलब सबसे जो छोटी यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है, वो कौन सी होती है? सेल होती है। और हर एक यूनिट क्या करती है? उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो वो क्या करती है? परफॉर्म करती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया? न्यू सेल्स
आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। और जो सेल ऑलरेडी प्रेजेंट है इनसे बहुत सारे न्यू सेल भी क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो ये अपनी सेल थ्योरी के अपने पास 3 पॉइंट थे जो आपको नोट्स में प्रिपेयर करना है। होपफुली अभी तक मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी तक अपन ने जितने भी चैप्टर किए हैं, होपफुली आपने उन सभी के नोट्स तो प्रिपेयर कर ही लिए होंगे। इसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स की आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड की थी, तो वो भी आपने बना ही लिया होगा। तो आज से अपन ने ये जो चैप्टर चालू किया, इसके भी आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो फंडामेंटल यूनिट जो है इसके बारे में बताना है कि सेल क्या होता है, किसने डिस्कवर किया, सेल थ्योरी के बारे में। और एक ये ऑनियन पील का जो मैंने डायग्राम बताया है कि इस तरीके से होता है। ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, एक तरीके फ्री स्पेस होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेल बोल रहे हैं। और ये जो सेंटर, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सेंटर दिख रहा है इसमें, ये क्या है इसकी, ये है इसकी न्यूक्लियस, ठीक है। हालांकि ये जो प्रैक्टिकल है अपना ऑनियन पील वाला, जब भी स्कूल वगैरह आना होगा, ठीक है, जब भी ऑफलाइन क्लासेस लगेगी आपकी, तो उस टाइम अपन ये वाला जो प्रैक्टिकल है ऑनियन पील वाला, ये वहां पे अपन परफॉर्म भी करेंगे। तो अभी आप इसे समझ लीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। छोटा सा इंट्रोडक्शन था, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।